दिन मैं वही कैलाश हूँ जिसको तूने मार करके फेंक दिया था। नमस्कार, मैं सर्वजीत जयजी टॉक चैनल पे आपका स्वागत है। कई बार दोस्तों हम ऐसे अपराध कर देते हैं जिसका हमें पता नहीं चलता है, और जब उसका दंड मिलने लगता है तो हम भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को बार बार कराहते हैं, दोष देते हैं कि हे ईश्वर आपने क्या किया, मैंने तो कभी ज़िंदगी में गुनाह किया था। लेकिन वह गुनाह जो आपको याद नहीं रह जाता है, जो किसी को आप तंग करते हैं, सताते हैं या मार देते हैं। आइए एक छोटी सी कहानी से समझाते हैं। रामदीन एवं कैलाश दोनों बचपन के मित्र थे। दोनों में इतनी दोस्ती थी कि एक रोटियां दो दांत से काट लेते थे। बचपन में गरीबी थी इसलिए प्रेम ज़्यादा था। उस संघर्ष में दोनों ने तैयारी किया कि चलो अब हम कुछ कमाते हैं, अपने परिवार के दिन को बदलते हैं, जैसे सबके मन में आता है। और दोनों, चूंकि उस समय आधुनिक समय की बात है, भारत में रोजगार के अवसर कम थे और व्यापार बहुत होता था। दोनों बगदाद निकल गए। जाकर के बगदाद में दोनों ने मसाला की बिजनेस शुरू किया। दोनों दर दर जाते, दरवाजे दरवाजे खटखटाते और अपनी बिजनेस को दिन दूनी रात 10 गुनी तरक्की पे लाए। दोनों दोस्तों में इतनी आपसी समझ एवं प्यार था कि एक दूसरे के दिल की बात जान जाते थे और एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करते थे। ऐसे करते करते समय का पंख लगा हुआ था। 10 साल बीत गए और बहुत दिन दूनी रात 10 गुनी तरक्की किए। बीच बीच में घर से आना जाना लगा रहता था। अब उन्होंने आकर के देखा कि अपनी स्थिति तो बहुत बदल गई और गांव जैसे का तैसा है, तो चलो अब हम चल करके गांव में एक खूब बढ़िया आलीशान बिल्डिंग बनाएंगे और नाम कमाएंगे, बोलेंगे कि हमने ये किया, हमने ये किया, डींगे मारेंगे, गांव के लोग हमारे पीछे पीछे घूमेंगे। दोनों दोस्तों ने यही सलाह करके बगदाद से बैलगाड़ी पे सोना, सर्फी, जो भी उस समय की कीमती धातुएं थी, लोड करके चल दिए। कई दिन चलने के बाद दोनों घर पहुंचे। घर अभी पहुंचने वाले थे कि रास्ते में एक जंगल में विश्राम किए। वहीं पे रामदीन के मन में एक पाप आ जाता है और जब कैलाश सो रहा होता है उसके खाने में पॉइजन मिला देता है और कैलाश वहीं पर मर जाता है। और रामदीन वहीं पे नदी नाले में फेंक करके पूरी संपत्ति बैलगाड़ी को लेकर के अकेले चल देता है, क्योंकि अब उसके मन में बेईमानी आ जाता है कि चलो अब चल करके हम आलीशान बिल्डिंग और बंगले बनाएंगे। ऐसे ही होता है। रामदीन गांव आता है। बड़ी गांव के लोग वाह 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 करते हैं कि रामदीन तो इतना गरीब था, खाने का नहीं था, और आज देखो इतनी सर्फी सोना गाड़ियां लेकर के आया है। खूब आलीशान महल का निर्माण कराया। और उधर कैलाश तड़प तड़प करके मर रहा था। 1 साल बीता। उधर कैलाश अधूरा जिंदा रहा, इधर रामदीन का महल बंगला बन गया। 10वें महीना बाद में रामदीन के घर एक सुपुत्र, सुंदर पुत्र पैदा होता है और उधर कैलाश मर जाता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, गंभीर बीमारी से दूषित हो जाता है और तड़पने लगता है। अब रामदीन की सारी संपत्ति का मोह, नशा सब भूल करके बच्चे की सेवा में, बच्चे की ज़िंदगी में, क्योंकि इकलौता बच्चा हुआ है, वो भी बुढ़ापे में हुआ है, 40 के बाद, लगा रहता था दिन रात कि कैसे ये बच्चे को मैं बचा लूँ। मेरे संपत्ति का, मेरे पास इतना धन है, दौलत है, उसका वारिस बनेगा। लेकिन बच्चा दिन पर दिन और बीमार होते गया। 5-6 साल के अंदर में बच्चा पूरा संपत्ति उनका खा गया। और जो बचा हुआ घर था, रामदीन को फिर वही दिन बना दिया, वो भी बिक गया और झोपड़ी में निवास करने लगे। एक दिन जब दवा करा करके आकर के रामदीन रो रहे थे बच्चे के सामने, तो वही 7 साल का बच्चा उठता है और एक तमाचा तेज उनके गाल में लगाता है। बोलता है, रामदीन, मैं वही कैलाश हूं जिसको तूने मार करके फेंक दिया था। मैं 1 साल तड़पा, फिर तेरे बच्चे के रूप में जन्म लिया और तेरे को 7 साल तड़पाया, और तुम वही रामदीन को आज दिन बना करके चलता हूं। बाय बाय। दोस्तों,
आए दिन ऐसे जीवन में हमारी कहानियाँ गुजरती रहती है। जब हम कष्ट में पड़ते हैं तो सोचते रहते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। कई बार ऐसे हो जाता है अनजाने में, या भूला पाप हमको याद नहीं रहता है और हमें पुनर्जन्म में उसका हिसाब देना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको ज्ञान रहे, समझ रहे, तो कोई ऐसा अपराध न करे कि जिसका भुगतान इस जन्म में पूरा ना हो पाया। क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ हिसाब सालों साल में हो जाता है, लेकिन कोई बड़ा फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा जो इस जन्म में नहीं वो कंज्यूम हो पाएगा, तो आपको अगले जन्म में भी चुकाना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि इतने ही कमाए कि खा जाएं, इतने ही पाप करें कि यहीं पे चुका जाएं। कोई बड़ी अपराध न कर दे कि जिसका फिक्स डिपॉजिट बच्चे के बच्चे को भरना पड़े। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। नमस्कार।